हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने लैम्बर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। बियर लैम्बर्ट लॉ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट हो गया था। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या था? A = एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, यह बियर ने नियम दिया अपना। किसके लिए दिया था? कि तीव्रता जो है किसी अणु की, जब किसी प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है, दूरी के साथ वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी दूरी के सापेक्ष, ठीक है, दूरी के सापेक्ष प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है। और ये कमी किसके समानुपाती होती है? उस विलायक की सांद्रता एवं उसकी फाइनल इंटेंसिटी के। ये किसने कहा था? बियर ने कहा था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जिसके अंदर ए क्या था? अवशोषकता। ये किसको कहते हैं? अवशोषकता को। ठीक है, एप्सिलॉन = क्या होता है? अवशोषांक, मोलर अवशोषांक गुणांक, मोलर अवशोषांक गुणांक। ठीक है, और एल क्या होती है? प्रकाश द्वारा पदार्थ में तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। सेकंड पढ़ते हैं हम लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा टॉपिक है? लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट ने क्या बताया? लैम्बर्ट ने कहा, जब किसी एक वर्णीय प्रकाश को, कौन सा प्रकाश होना चाहिए? एक वर्णीय प्रकाश को किसी समांगी अवशोषक में से, किसमें से गुजारेंगे? समांगी अवशोषक में से गुजारा जाता है, तो इस पदार्थ की मोटाई के साथ साथ, की मोटाई के साथ साथ उसकी पदार्थ की जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, ये कहा था लैम्बर्ट ने। अब लैम्बर्ट ने ये कहा कि जो हम पदार्थ लेंगे वो एक पदार्थ मेटल फॉर्म में लिया जाएगा। और बियर ने क्या कहा था? कि उसे हम एक विलयन की फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे? सॉल्यूशन की फॉर्म में। यानी उन्होंने कहा कि पदार्थ की तीव्रता यानी दूरी के सापेक्ष प्रकाश की तीव्रता में आई कमी उसकी तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता में दूरी के सापेक्ष जब किसी एक वर्णीय प्रकाश को किसी समांगी अवशोषक में से गुजारा जाता है, समांगी अवशोषक का मतलब ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो प्रकाश गुजारा जा रहा है उसे अवशोषित कर ले। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन कर ले। ठीक है, तो समांगी अवशोषक में से गुजारा जाता है, तो दूरी के सापेक्ष उसकी तीव्रता में आई कमी, इस माइनस साइन किसको बता रहा है? इसकी कमी को बता रहा है। यानी दूरी के सापेक्ष इसकी तीव्रता में आई कमी किसके समानुपाती होगी? उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। ये किसने बताया था? लैम्बर्ट ने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, तो हमने क्या बोला कि लैम्बर्ट ने कहा कि DI/dx is directly proportional to I। यानी जो दूरी के सापेक्ष तीव्रता में आई कमी किसके समानुपाती है? I के। ठीक है, अब हमें उसी तरह से 0 से x तक पता लगाना है और I इनिशियल से I कहाँ तक होना चाहिए? फाइनल। ठीक है, तो अब ये DI/dx
प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या निकलेगा, के आई हो जाएगा, ठीक है। और डी आई अपॉन डी एक्स, समीकरण एक को व्यवस्थित कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं आई अपॉन इज इक्वल टू के डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें 0 से x तक की वैल्यू निकालनी है और i इनिशियल से i फाइनल, यानी कि कितना इसने एब्जॉर्ब किया, पहली इंटेंसिटी से कितनी इसकी तीव्रता थी और इसके द्वारा कितनी तीव्रता को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर i से i 0 तक की निकालेंगे, उस तरह से 0 से x तक, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हमें पता है कि log वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे log ठीक है, आई कहाँ से ये इज इक्वल टू माइनस के डी हो जाएगा उसका समाकलन, ठीक है। या फिर इस तरह से करें तो ये हो जाएगा 0 से x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा log, या फिर इसको रहने देते हैं क्योंकि अब इसका हो जाएगा डायरेक्ट, हमारे पास क्या निकलेगा, के x आएगा, ओके। यहाँ से करना है, अब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो log i माइनस log i नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, कि log a b माइनस log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर log, इसका बेस क्या ले लेते हैं, e, ठीक है। log i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमने क्या कर दिया कि इस e को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट, ई जो है log पूरा इधर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या चला जाएगा, माइनस के एक्स। इसे कहते हैं समीकरण 3 को ही कहते हैं लैम्बर्ट। क्लियर है? तो लैम्बर्ट लॉ का मतलब, लैम्बर्ट ने क्या कहा कि दूरी के सापेक्ष किसी एक वर्णी प्रकाश को जब हम किसी पदार्थ में से गुजारते हैं तो उस पदार्थ की मोटाई के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता में भी कमी आती है। ये किसने कहा था, लैम्बर्ट। और वो प्रकाश की तीव्रता में आई कमी किसके समानुपाती होगी, उस प्रकाश की तीव्रता के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का आप कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, देखो डी आई से x, अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 0 से x तक की, और i इनिशियल से i फाइनल तक का निकालना है, इसीलिए उसका क्या करेंगे, समाकलन, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे, i से i 0 तक, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो हमें किसका करना था, डी आई का, आई का साथ साथ करेंगे, इसीलिए इस समीकरण को हमने पुनः व्यवस्थित किया है। डी आई जो पोर्शन था वो एक साइड कर दिया और एक्स पोर्शन एक साइड कर दिया, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दिया, हमें पता है कि 1/x जो x यानी अपॉन में होता है, तो उस वैल्यू का log जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log x होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log i आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो अप्लाई करेंगे, अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, और ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस आई अपॉन आई नॉट, यानी log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पर log e बेस है, इस e बेस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये e जो यहाँ पर जो चीज थी वो क्या चली जाएगी, e के
के हाथ में चली जाएगी, ठीक है, पावर में चली जाएगी, और इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट का नियम, ठीक है, क्लियर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट हुए, बियर एंड लैम्बर्ट। इन बियर और लैम्बर्ट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में यानी प्रकाश को जो पदार्थ से गुजारा जाता है उसे समझाने के लिए दो नियम दिए, ठीक है। उस नियम के अनुसार क्या था कि उन्होंने बताया कि जब पदार्थ में से किसी प्रकाश को, एक वर्णी प्रकाश को जब उसके अंदर से गुजारा जाता है तो एक वर्णी प्रकाश में गुजारने पर उसकी गुजरने के साथ जैसे जैसे उस पदार्थ की के अंदर वो दूरी तय करता है, एक पदार्थ होगा उस सैंपल ट्यूब में लिया जाएगा तो उसकी दूरी कवर करने के साथ साथ उसकी तीव्रता के अंदर यानी इंटेंसिटी में क्या होता है, डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। इंटेंसिटी में क्या होती है, कमी आती है, उसकी प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है। तीव्रता को मैंने बताया था कि तीव्रता क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर परपेंडिकुलर गिरने वाले फोटोन की संख्या प्रति सेकंड में, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। तो उन्होंने बताया कि di अपॉन dx यानी दूरी के सापेक्ष प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है और ये किसके समानुपाती होती है, उसकी तीव्रता के। ये किसने बताया था, लैम्बर्ट ने कहा। किसने कहा, लैम्बर्ट ने, ठीक है। फिर बियर ने क्या बताया कि लैम्बर्ट का ही नियम लिया बियर ने भी, और बियर ने उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दी। उन्होंने कहा कि di अपॉन dx यानी जो पदार्थ लिया जाएगा, ये पदार्थ, उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ लिया जाएगा ये पदार्थ के मैंने विलय के फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उसे एक विलायक में जोड़कर विलयन अवस्था में लिया जाएगा, यानी पदार्थ में विलायक में घोलकर, पदार्थ को एक विलायक में घोलकर उसका विलयन बनाया जाएगा, फिर उस विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाएगा, ठीक है। यानी ईएम का इंटरेक्शन पदार्थ के विलयन के साथ करवाएगा, ठीक है। पदार्थ का सॉल्यूशन बना दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन के साथ ईएम का इंटरेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। अब पदार्थ का विलयन बन गया, सॉल्यूशन बना, इसका मतलब उसकी कुछ सांद्रता भी होगी, ठीक है। सांद्रता मतलब क्या हुआ कि विलय जो पदार्थ हमने बोला है वो ज्यादा अमाउंट में हो सकता है या कम अमाउंट में हो सकता है, तो कंसंट्रेशन होगी उसकी। तो बियर ने कहा कि जो पदार्थ के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता, लैम्बर्ट का ही नियम लिया था उन्होंने कि di अपॉन dx माइनस, यानी माइनस क्या, यानी दूरी के सापेक्ष प्रकाश की तीव्रता में आई कमी किसके समानुपाती होगी, उसकी विलय की सांद्रता और उसकी तीव्रता के। ये किसने बताया, बियर ने, ठीक है। लैम्बर्ट का ही नियम लिया और उसमें थोड़ी सी एक टर्म जोड़ दी, कौन सा, कंसंट्रेशन, बाकी पूरा नियम उसी का था, ठीक है। इसके तरह से हमें जो लैम्बर्ट का नियम मिला, बियर लैम्बर्ट का नियम मिला, वो था हमारा एप्सिलॉन ECN, और जो लैम्बर्ट का नियम था वो था I = I0 e की पावर माइनस kx, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ की I, जहां पर I क्या है, I किसको बता रहा है, I किसको बता रहा है, पारगमित तीव्रता को, ठीक है, यानी पारगमित विकिरण की तीव्रता, ठीक है। I = पारगमित तीव्रता, I0 किसको बताता है, आपतित विकिरण की तीव्रता, ठीक है। और E तो एक कांस्टेंट है, x क्या बताता है, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इसको आइडेंटिफाई करता है, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा बेसिक टर्म क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर लिया जाता है, आपको एक सैंपल दिया जाएगा, उस सैंपल का आप क्या करवाओगे, ईएम के साथ उसका, यानी जो रेडिएशन होगी उस रेडिएशन के साथ उसका क्या करवाया जाएगा, इंटरेक्शन करवाया जाता है।
जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को उसको मिल जाती है, जितनी आप उसकी नेचर है, जैसे 300 की नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो वेव है जिस पर ये एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा वेवलेंथ का, हमें क्या मिलेगा, पिक मिलेगा, ठीक है। और उस पिक को हम कहते हैं, जो हमें ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब स्टडी करके अब क्या होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, देखो एनएमआर है इस तरह से, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म होती है, यही है कि ईएम के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे, इंटरेक्शन से हमें ग्राफ मिलेगा और उसको कंप्लीटली स्टडी करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब यूवी स्पेक्ट्रो आपके जो सिलेबस में क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मैटर जो होगा उस मैटर के अंदर क्या होंगे, अणु होंगे, और अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है तो ईएमवी किनके साथ इंटरेक्शन करती है, ये रेडिएशन जो होती है, ये रेडिएशन किसके साथ इंटरेक्शन करेगी, इन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगी, यानी